तो सती ये व्रत और पूजा करते करते उन्होंने अपना पुण्य इतना बढ़ा लिया कि जिस दिन नवरात्रि का 9वीं तिथि थी, सुबह से सती ने हवन यज्ञ किया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और वो करते करते ही सती ध्यान मग्न हो गई। उसी समय शिव जी प्रकट हो गए महाराज। जैसे ही शंकर भगवान प्रकट हुए, सती जी से कहा कि सती तुम्हारे इस व्रत से, इस नंदा व्रत से मैं आनंदित हुआ हूं, तुम्हें जो चाहिए हो मुझसे मांग लो, कोई वरदान मांग लो, मैं वरदाताओं का भी वरदाता हूं। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिडारन हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के अस्वार। मैं दाताओं का भी दाता हूं, जो मांगना हो मांग लो, मांगो कौन सा वरदान चाहिए। सती जी ने कहा वरदान नहीं चाहिए, वर चाहिए, वर चाहिए, चलो वर मांग लो, जिसको चाहती हो वही दे दूंगा। कौन सा वर चाहिए? बोले जो सामने खड़ा यही चाहिए। तुम ही हमारे वर बन जाओ। अब ये तो भोलेनाथ तो ठहरे ही, अब ज्यादा नियम कायदे कानून में ध्यान कम। भोलेनाथ जो सती ने कहा कि तुम ही हमारे वर बन जाओ, तो शंकर जी हाथ पकड़ने लगे सती का। महाराज लो बन जाता हूं, लो बन जाता हूं, हाथ पकड़ने। सती जी ने हाथ खींच लिया, ऐसे नहीं बना जाता है। तो बोले वो डीप नॉलेज हमें नहीं है, हमें जितना नॉलेज है उसके आधार पे चलो अब बन जाता हूं। बोले ऐसे थोड़ी बना जाता है। फिर बारात लेके आना पड़ता है, बारात, ढोल धमाके गाजे बाजे, बोतल नहीं उसमें, बोतल वाली नहीं, बोतल वाली बारात नहीं। बोतल वालों का तो बहिष्कार करना चाहिए बारात में, सत्यानाश कर देते। विवाह संस्कार 16 संस्कारों में एक संस्कार है, ये है कि नहीं है? 16 संस्कार जो है ना, गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक, उसमें एक संस्कार है विवाह संस्कार। इसमें शराबियों की एंट्री होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बारात लेके आओ तब वर बनोगे, ऐसे ही नहीं बन जाओगे। शंकर भगवान ने कहा इतना आइडिया नहीं है यार हमको, चलो ठीक है तुम कह रही हो तो बारात लेके आते। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी तुम यार बोल रहे थे विवाह कर लो, विवाह कर लो, अब ये लफड़ा फसरा वे कह रही बारात लेके आओ। ब्रह्मा जी ने कहा बारात मैं तैयार कर देता हूं, टेंशन काहे को कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने जो कॉल किए महाराज, सब देवताओं को फट से बुला ली। बारात तैयार हुई और हरिद्वार के कनखल में पहुंच गई। दूल्हा राजा को लेके, घोड़ा पे नहीं बैल पे बैठा दूल्हा। में काम कुछ भी हो, भले ही संसार का ही काम क्यों ना हो, व्यवहारिक कार्य ही क्यों ना हो, पर आश्रय तो धर्म का होना ही चाहिए। इसलिए शंकर जी दूल्हा बन के गए। ऐसे आदमी पैदल घूमता रहता, पर दूल्हा बन के जाता है तो इनोवा गाड़ी में, मोरलेस लगभग थोड़ा इधर उधर कर लेना आपके हिसाब से, मैंने नाम आ गया मुंह पे तो ले दिया मैंने, उसमें जाता है। पैदल घूमता रहेगा वही गांव में, उधर ही वो शादी में। पर शंकर जी ने कहा नंदी पे बैठते, नंदी पे ही जाएंगे। कहना ये चाहते हैं भोलेनाथ, आप कुछ भी व्यवहारिक कार्य भी करते हैं तो भी ध्यान रखो कहीं धर्म से अलग तो नहीं जा रहे हो महाराज। टेक केयर, बी साइलेंट। कहीं धर्म से अलग तो नहीं जा रहे हो, क्योंकि संसार में किसी भी कार्य को करने में वो वाली अनुमति नहीं है जिसमें धर्म ही ना हो महाराज। हमको सारे कार्य करना है संसार के, पर धर्म के आधार पर करना है, धर्म के आधार पर महाराज। इसलिए शंकर जी ब्याह करने भी गए तो सवारी कौन सी थी? नंदी बाबा, नंदी पे बैठ के गए। जाकर के पहुंचे, ब्रह्मा जी ने पुरोहिती का काम किया। भगवान शिव के ही दाहिने अंग से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं और बाएं अंग से विष्णु भगवान पैदा हुए हैं। दोनों को शिव जी ने एक अपॉइंटमेंट लेटर अलग अलग दिया है। ब्रह्मा जी को अपना पुरोहित बनाया है और विष्णु भगवान को अपना युवराज बनाया है। ये दोनों पद उनको दे दिए हैं। इसलिए आज ब्रह्मा जी ने पुरोहिती का कार्य किया है और शिव और सती का विवाह करवा दिया। अब पुरोहिती का काम किया तो शंकर भगवान ने कहा बताओ तुम्हारी दक्षिणा। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही दक्षिणा दे दो बस। जिस यज्ञशाला में मैंने आहुतियां दी हैं आपके विवाह के लिए, आपके सती के साथ संबंध के लिए,
इस यज्ञशाला के पास आकर के कोई भी आपका स्मरण कर ले, आपको प्रणाम कर ले, आप सदा सदा के लिए अपने एक अंश से यहीं पर स्थित हो जाओ। जैसे सती को आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसे कोई भी जीव आकर के यहाँ आपको प्रणाम कर ले, उसको भी आपका सानिध्य प्राप्त हो जाए। महाराज ये दक्षिणा है, ये दक्षिणा मांगी ब्रह्मा जी ने। शंकर जी प्रसन्न हो गए। नहीं, कई तो ऐसी दक्षिणा मांग लेते हैं कि देने वाले बाद में कहते आके कि उनने तो ऐसी दक्षिणा मांगी हमसे, महाराज बाद में आके कहते हैं। एक शिकायत के लहजे में कहते हैं, ये दक्षिणा मांगी हमसे, तो ऐसी दक्षिणा मांगी हमसे, ये मांगा वो मांगा, ये मांगा वो मांगा, शिकायत के लहजे में कहते हैं महाराज। ये शेमफुल है, ये शर्मनाक है महाराज। शिवजी प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी की दक्षिणा सुन करके। कहा मैं अपने एक अंश से सदा ही यही स्थित रहूंगा, और जो तुमने कहा है, कोई भी जीव इस हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में आकर के, जहां दक्ष का निवास स्थान था, आज भी शिव मंदिर है, वहां जाकर के एक बार भी कोई माथा टेक देता है, उसको वही शिव का संबंध प्राप्त हो जाता है, जैसे सती जी को शिव संबंध प्राप्त हो गया, शिव का सानिध्य प्राप्त हो गया। लेकर के आए सती जी को। कैलाश पर आनंद चल रहा था। सती ने कहा, भोलेनाथ भोग की बातें तो बहुत हो गई, आप जैसे प्रियतम को पाकर के मैंने भोग की पराकाष्ठा को भोग लिया है, अब मुझे योग का ज्ञान दीजिए महाराज। आहा, जैसे योग की बात करी तो शंकर जी प्रसन्न हो गए महाराज। शंकर जी ने कहा, सती चलो, योग की शुरुआत तो सत्संग से होगी, इसलिए तुम्हें सत्संग में लेके चलते हैं। भगवान शिव सती को कुंभज ऋषि के यहां दंडकारण्य में लेकर के गए। वहां पर अगस्त जी ने कथा सुनाई भगवान की। शिवजी ने तो सुनी, पर सती ने नहीं सुनी महाराज। भगवान की कथा सुनने के लिए दिल की श्रद्धा चाहिए महाराज। श्रद्धा के दो रूप होते हैं। बोलो महाकाल राजा की। श्रद्धा के दो रूप होते हैं। आजकल जो श्रद्धा दिखाई दे रही है लोगों में बहुत ज्यादा, तीर्थों में भीड़ है, मंदिरों में भीड़ है, सब जगह भीड़ ही भीड़ है। ये जो श्रद्धा दिख रही है, ये बुद्धि की श्रद्धा है महाराज। बुद्धि की श्रद्धा से आप धर्म कर्म तो कर लेंगे, पर आप ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर तत्व का बोध पाने के लिए, ईश्वर तत्व में प्रवेश पाने के लिए आपको पास हृदय की श्रद्धा चाहिए। सती जी दक्ष की बेटी है। दक्षता का संबंध दिमाग से होता है। दक्षता, कुशलता, समझ, चतुराई, चालाकी, ये सब दिमाग की चीजें होती हैं। ये चीजें भगवान की प्राप्ति में काम नहीं आती हैं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुन हो सयानी। भगवान को पाने के लिए हार्दिक श्रद्धा चाहिए। इसलिए सती सफल नहीं हुई सत्संग सुनने में। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने राम की प्रतीक्षा की जगह राम की परीक्षा करी। सीता का रूप बना करके शिव ने त्याग किया और पिता के यज्ञ में जाकर के उनको जल के मरना पड़ा महाराज। दिमाग की श्रद्धा विश्वास रूपी शिव का ज्यादा लंबे समय तक साथ नहीं दे सकती। विश्वास रूपी शिव का हृदय की श्रद्धा ही साथ दे सकती है। हृदय मने स्थिरता। हम किसी से कहते हैं कि मैं तुमको प्यार करता हूं, तो वो पूछता है सामने वाला कैसा प्यार करते हो,
तो हम लोग कहते मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं, दिल से। कभी तुमने किसी को ये तो कहा होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर ये नहीं कहा होगा कि दिमाग से प्यार करता हूं, यही कहा होगा कि दिल से। और अगर तुम किसी से कह दो कि मैं तुम्हें दिमाग से प्यार करता हूं, तो चलो हटो यहां से, दिमाग से। दिमाग का प्यार एक्सेप्टेड नहीं है, दिल का प्यार एक्सेप्टेड है। इसलिए हम लोग हैप्पी न्यू ईयर पे जब ग्रीटिंग कार्ड किसी को भेजते हैं, अपने नाते रिश्तेदार को, यार दोस्त को, अपने प्रियजन को, तो उसमें ग्रीटिंग कार्ड में दिल बना रहता है कि दिमाग? क्यों दिल बना रहता है भैया? इसलिए बना रहता है, हम उसको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हें दिल से प्यार। दिमाग के प्यार पे कोई भरोसा नहीं करेगा। लोग कहते ना, अरे मैं तुम्हारे लिए 7वें आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा। समझदार होता तो कह देता, तारे तोड़ने मत चले जाना, पांव तोड़ लोगे तुम अपने। तारे तोड़ने मत चले जाना, पांव टूटेंगे तुम्हारे। तो सती जी सफल नहीं हुई राम जी को पाने में, पर उन्हीं सती ने जब पार्वती के रूप में हिमालय के यहां जन्म लिया। हिमालय पर्वत है, स्थिरता का प्रतीक है वो। उनके यहां उनका जन्म हुआ और वो पार्वती नाम से विख्यात हुई संसार में। और जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई, शिव के प्रति उनका भाव था, इसलिए थोड़ी सी बड़ी होकर के उन्होंने शिव को पाने के लिए तपस्या करी। महाराज ऐसी तपस्या करी कि प्रकृति में से आवाज आने लगी, शिव पार्वती को स्वीकार करो। महाराज पार्वती तप कीन अपारा, पार्वती तप कीन अपारा, करहु दास अब अंगीकार, करहु दास अब अंगीकार। पार्वती तप कीन अपारा, पार्वती तप कीन अपारा, कीन प्रकृति में से आवाज आने लगी। इसका मतलब यह है, जब हम भी सच्चे दिल से भगवान को पाने की इच्छा करेंगे तो सारी प्रकृति हमारे साथ हो जाएगी। सच्चे दिल से हम कुछ अच्छा काम करने के लिए खड़े होंगे तो ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। महाराज दिल में कोई खोट ना हो, बस आप अच्छा काम करना चाहते हैं, निश्चल निष्कपट भाव से आप करिए, फिर देखिए ईश्वर कितने एंगल बना के आपके साथ खड़ा हो जाता है। जहां जहां से आपको जरूरत लगी, जैसे जैसे आपकी जरूरत होगी, उस एंगल से परमात्मा आपके साथ होगा। ये काम दूसरे के बस का है भी नहीं, भगवान ही कर सकता है। बस सब तरफ से आवाज आने लगी। शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को बुलाया कि ये सब कह रहे पार्वती से विवाह कर लो, पर पार्वती क्या कह रही ये भी तो पता लगाया जाए। भाई जिससे विवाह करना, उसकी आंतरिक भावना क्या है वो भी तो पता चले। लोग तो किसी और कारण से भी कह सकते हैं। अपने अपने काम साधने के लिए आदमी दूसरे के कंधे को यूज कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कहते इस आदमी से दूर ही रहना। क्यों? बोले इसको दूसरे के कंधे पे धर के बंदूक चलाना बहुत आता है इसको। महाराज तो संसार में पता नहीं कौन किस लिए क्या करता रहता है। इसलिए पार्वती से विवाह करना है तो पार्वती की स्थिति क्या है वो पता लगाई जाए। इसलिए शंकर भगवान ने उस
इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र आत्मा अगर किसी समय होती हैं, वो सप्त ऋषि होते हैं महाराज। ये बात याद रखने की है। आज भी इस समय जो हमारे सप्त ऋषि हैं, सबसे प्रामाणिक जीव वही है महाराज, सबसे पवित्र जीव वही हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस ईश्वरीय उद्घोष को साकार करने में अगर इस समय इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कोई समर्पित जीव है तो वो सप्त ऋषि है महाराज। किसी भी समय सप्त ऋषि हर समय रहते हैं, बदलती रहती हैं आत्माएं। जो जहां जिस समय ज्यादा पवित्र आत्माएं होती हैं वो उस समय की सप्त ऋषि होती हैं। जिस समय जो सप्त ऋषि होते वही सबसे प्रामाणिक जीव होते उस समय की दुनिया के। नहीं तो आज हालत यह है, भ्रष्टाचार निरोधी जो दस्ते बनते हैं, भ्रष्टाचार निरोधी दस्ते ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। अभी हमने सुना एक लड़के का बहुत ऊंचे पद पे अपॉइंटमेंट हुआ महाराज। काय में हुआ? सरकार के भ्रष्टाचार निरोधी जो कोई कुछ है, उनका कोई एक ब्रांच है सरकार की, उसमें उसका अपॉइंटमेंट हुआ सबसे बड़े पद पे महाराज। उसने 2-3 महीने सर्विस करी और मन में सोचता कि यार भ्रष्टाचार निरोधी दस्ते में मैं प्रमुख हूं तो मैं ही भ्रष्टाचार करूंगा तो फिर। तो उसने क्या करा, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ने के लिए अब दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहा है कि इससे थोड़ी हल्की भी होगी तो चलेगी, कम से कम भ्रष्टाचार करने को तो। ये हालत है महाराज, ये हालत है इस दुनिया की। आप बताइए, आश्चर्य करेंगे आप। वो दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है। सप्त ऋषि उस समय के सबसे प्रामाणिक जीव होते हैं। इसलिए शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती के प्रेम की परीक्षा करने के लिए। और जैसे ही ये पहुंचे, पार्वती जी बैठी हुई थी एक कमरे में, जाकर के इन्होंने देखा पार्वती की आंखों से आंसू बह रहे थे महाराज। एक कमरे में बैठी अलग, आंखों से आंसू बहा रही हैं। सप्तऋषियों ने पूछा, देवी क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या परेशानी है तुम्हारे जीवन में? तुम हिमालय राजा हैं, पर्वतों के राजा हैं हिमालय, तुम राजा की बेटी हो, इतने बड़े घर की तुम कन्या हो, तुम्हारे जीवन में क्या दुख है? पार्वती ने कहा, कोई दुख नहीं है, बस एक ही दुख है। कौन सा? फिर आंसू बहाने लगी। पार्वती आंसू बहा रही शिव के लिए। फिर भी सप्तऋषियों ने थोड़ा कोशिश की उनके अंतःकरण को झांकने की, पर दिल की बात अलग ही होती है महाराज। पार्वती ने साफ कह दिया, सप्तऋषियों ये पार्वती दासी बनेगी तो शिव की बनेगी बस, और कोई नहीं। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म भी लग जाएंगे तो चलेगा, मुझे कोई ऐसा नहीं, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। पार्वती की इस गहराई को, इस प्रेम की गहराई, समंदर की गहराई को कोई नाप सकता है, पर प्रेम की गहराई नापी नहीं जा सकती महाराज। इस गहराई और पार्वती के प्रेम की इस गहराई को देख करके सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। साफ कह दिया था, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु
न तो रहो कुआरी। तजहु न नारद कर उपदेशो, आप कहें सत बार महेशो। सप्त ऋषि गए, शिव जी को रिपोर्ट दी, प्रेम करने वाले हमने बहुत देखे हैं दुनिया में भोलेनाथ, पर पार्वती जैसा कोई नहीं है महाराज। शिव जी ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका भेजी हिमाचल के यहाँ, और सब देवताओं को निमंत्रण कार्ड भेज करके हिमालय पर बुलाया। शिव जी तो बैठे हुए हैं, कोई हलचल ही नहीं है कैलाश पर। जिस घर में विवाह होने को हो उस घर के लोग 6 महीने पहले से पूजा पाठ बंद कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। छोरी की शादी है इसीलिए वो समय ही नहीं है। आज सूटकेस लाना है, कल उसकी लहंगा चुन्नी लाना है, परसों उसकी सिंगारदानी लाना है, नरसों उसकी साड़ी लाना, और 6 महीने पहले से घर में पूजा पाठ बंद हो जाते हैं। जिस घर में छोरा छोरी की शादी होने को सब बोलो बहानेबाजी, ये बंद हो जाते, क्योंकि हम लोग हृदय की श्रद्धा नहीं, हमारे पास दिमाग की श्रद्धा है। मैंने अब कह चुका हूं, अभी ये भीड़ जितनी है दुनिया में धर्म केंद्रों पर, ये दिमाग की श्रद्धा वालों की है। दिल का श्रद्धावान तो कोई बिरला मिलेगा महाराज, और वही भगवान को पाता है, वही ईश्वर को पाता है। वहां कोई हलचल नहीं है। शंकर जी बैठे चुपचाप ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। विष्णु भगवान ने कहा, काय दूल्हा राजा तुम तो ऐसे ही बैठे हो? बोले दूल्हा में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम जल्दी काम निपट जाए तो बढ़िया। हमें लगता है ये शिव का ही पैटर्न है जो अभी 6 घंटे में शादियां निपट रही हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव जी का पैटर्न, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, शादी वादी जल्दी निपटाओ, झंझट कर दो। रात को 12 बजे बैंड बजता है, सेनाई बजती है, और सुबह 6 बजे दोना पत्तल पड़े मिलते, कोई नहीं मिलता वहां पे महाराज। चलो हम सब सज धज के खड़े, यार तुम भी तैयार हो जाओ। शंकर भगवान ने कहा, एक पहली शर्त है, मार्केट से 1 पैसे का सामान नहीं लाऊंगा मैं, मार्केट से 1 पैसे का। तो फिर श्रृंगार कैसे होगा? बोले ये धरे सब सामान, ये बिच्छू घूम रहे, सांप घूम रहे, ये त्रिशूल धरा, ये नंदी खड़ा, ये भस्म ये धरी है, यही सब हमारे श्रृंगार के सामान। और क्या सामान चाहिए से? बोले पाउडर, पॉन्ड्स का पाउडर नहीं चाहिए लगाने के लिए। शंकर भगवान ने कहा, ये ताजी राग धरी मुर्दा की जई लगा लेंगे, इससे बढ़िया पाउडर कहां का होगा। गले में चैन, भले ही जीजा की पहनो, पर शादी में पहनना तो पड़ती, जीजा की। अपने पास नहीं हो तो जीजा की पहन लो। जीजा जी जोश में रहते ही साले की शादी में। बोलो शंकर भगवान की। चैन, बोले काय की चैन? ये 15 हाथ का सांप घूम रहा है, 2.5 घंटा डाल लेंगे, ये हो गई चैन महाराज। बोले नहाने दो। बोले नहाता तो मैं 24 घंटे ही रहता हूं। एक ही आदमी ऐसा 24 घंटे नहाता है, वो है शंकर भगवान का। गंगा की धार बंद ही नहीं होती महाराज, बहती ही रहती है, नहाते ही रहते महाराज। नहाता तो मैं हमेशा ही रहता हूं। तो बोले दूल्हा जाता तो हाथ में कटार रखता है, कहीं भूत प्रेत परेशान न करें इसके लिए हाथ में कुछ ऐसा हथियार, कुछ कटार रखता है दूल्हा। बोले हम त्रिशूल धर रहे, त्रिशूल रखते महाराज, त्रिशूल। तो बोले गाड़ी स्टैंडर्ड की कोई गाड़ी बुलाएं तुम्हारे लिए, हंसकार वगैरह, काय पे बैठ के जाओगे? बोले नंदी के अलावा आज तक न बैठा हूं न बैठूंगा काय पे भी महाराज, नंदी पे बैठ के जाऊंगा। 1 पैसे का सामान नहीं लाने दिया मार्केट से, अपने घर के सामान से दूल्हा बन के खड़े हो गए महाराज। और ये बताना चाहते हैं व्यवहारिक कार्यों में कम से कम मिनिमम खर्च करना चाहिए, और भगवान के कार्य के लिए तन मन धन सर्वस्व अर्पण करना चाहिए महाराज। प्रभु के लिए तन मन धन सर्वस्व अर्पण करना चाहिए।
यही इसका सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। दूल्हा बन के तैयार हो गए, चली बारात महाराज। और बारात में हंसी मजाक नहीं हो तो मजा नहीं आता है। विष्णु भगवान ने मजाक करी, सुनो ये दूल्हा का स्टैंडर्ड कुछ अच्छा नहीं है, अपन तो अलग हो जाओ, लोअर स्टैंडर्ड के साथ नहीं चलेंगे। शंकर भगवान ने कहा अच्छा अलग हो जाओगे तो मेरे पास का टीम नहीं है, अभी बुलाता हूं। शंकर भगवान ने जो ट्रंक कॉल किया सो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी चाशनी चूड़ैल सब आ गई महाराज। और जो देवताओं ने देखा सो हिमालय जैसी ठंड में भी पसीना टपकने लगा डर के मारे। भूतों प्रेतों को जो देखा सो डर के मारे। जैसे तैसे जाकर के बारात पहुंची हिमालय के यहाँ। वहां सब जनवासे बहुत स्टैंडर्ड के बनाए गए थे, ये नहीं कि गांव के मिडिल स्कूल में सबको ठूंस दिया महाराज। स्टैंडर्ड के जनवासे बनाए गए थे। विष्णु के लिए बैकुंठ बनाया तो इंद्र के लिए अमरावती बनाई, तो ब्रह्मा जी के लिए सत्यलोक बनाया, वरुण जी के लिए विभावरीपुरी बनाई, तो यमराज के लिए संयमनीपुरी बना दी महाराज। जो जिस लोक का था उसके लिए वही लोक वहां पर निर्माण कर दिए गए। स्टैंडर्ड की बारात महाराज पहुंचे मंडप के नीचे। शंकर भगवान पंडित जी ने बिठाया, दुल्हन को बुलाया, पार्वती जी को बिठा लिया। बोले दूल्हा राजा अब हम विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? बोले शंकर। पिता का नाम? शंकर भगवान चुप के, अपना पिता कौन? अपना पिता कौन? नारद जी ने सोचा मुश्किल में यहां तक लाए उठ गए तो परेशानी हो जाएगी। नारद जी ने फट से इतिहास पलटना चालू किया, देखें देखें देखें। कह दो ब्रह्मा। पन्ना पलटे नारद जी ने, पढ़ के देखा, कह दो ब्रह्मा। पंडित जी पिताजी का नाम ब्रह्मा। अच्छा कुंवर साहब दादाजी का नाम? शंकर भगवान ने फिर नारद जी की तरफ देखा, पन्ना यही पलटे ही रहे महाराज। नारद जी ने कहा कह दो विष्णु। अच्छा कुंवर साहब बस एक नाम और बता दो, साथ की साथ ही भामर पड़ जाएंगी, परदादा का नाम क्या है? शंकर भगवान ने देखा नारद जी की तरफ के पन्ना में इनके में लिखा हो तो ठीक। अब नारद जी इधर से उधर न उधर से इधर, जल्दी जल्दी पसीना टपका रहे, पन्ना पलट रहे, नाम ही नहीं मिल रहा महाराज कि इनका भी दादा कौन परदादा कौन है। शंकर भगवान ने कहा पंडित जी प्लीज नोट डाउन इट। जितने नाम ये पन्ने पलट पलट के नारद जी बता रहे ना, इन सबका परदादा मैं ही। जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो योन बीजयो शक्ते शिवस्य चापरम यत्तद् ब्रह्म निरंतरम। इन सबका बाप मैं ही हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। विवाह हुआ, भामर पड़ गई, विदा होने लगी। मैना ने पार्वती को समझाया बेटी ज्यादा इधर उधर दिमाग घुमाना फिराना नहीं, स्त्री का धर्म एक ही है, पति की सेवा करना बस। न कोई व्रत, न कोई तीरथ, न कोई क्रियाकलाप, न कोई साधना, न कोई उपासना, न कोई गुफा, न कोई कंदरा, न कोई नदी, न कोई नाला, कुछ भी नहीं है। स्त्री के लिए कुछ भी नहीं है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा बस। बिन श्रम नारी परम गति लहई, पति व्रत धर्म छाण छल। आदमी को तो टाइम पे चाय नहीं देती, वह मंदिर में पानी चढ़ा रही है खड़ी खड़ी महाराज, और सोचती शंकर जी खुश हो जाएंगे। कुछ नहीं होने जाने वाला। फिर फोन लगाती है, महाराज तुमने ये वाली क्रिया बताई थी, हमने कर ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ।
फिर भी कुछ, तुमको ही कुछ नहीं हुआ तो वहां कहां से कुछ हो जाएगा? पहले तुमको होगा तब उधर होगा महाराज। पहले तुमको होगा, पहले खुद को होगा तब खुदा को होगा। बोलो शंकर भगवान की। ये याद रखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो अंडरलाइन करके रखने की है महाराज। पहले खुद को होगा फिर खुदा को होगा। खुद में तो कुछ हो नहीं रहा है। जो सुनते वो मानते नहीं, जो करना चाहिए वो करते नहीं, उधर मारे मारे इधर उधर फिरते रहते हैं। इसीलिए सब दिन चले 2.5 कोस, वहीं के वहीं पड़े रहते हैं महाराज।